आप सभी का अ, आज की इस उत्तर क्षेत्र वैदिक गणित कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधे अपने विषय के ऊपर आएंगे। ये जो कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया है, अगर हम सभी के सहयोग से इसको सफल आप बनाएंगे, तभी आगे के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा। अन्यथा फिर ऑफलाइन वर्कशॉप इस प्रकार से आयोजित करनी पड़ा करेगी, तो उसमें समय भी लगता है और प्रॉब्लम भी आती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अपेक्षित है वो सभी जुड़ने चाहिए, तभी इसका लाभ हमें मिल सकता है। और इतना ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, जो शिक्षण देने वाले होते हैं उन्होंने तैयारी भी की होती है, और काफ़ी दिनों से इस प्रकार से प्रयास चल रहा होता है। तो आज का जो शिक्षण रहेगा, तो शिक्षण से पूर्व जिन मैं परिचय करवाऊँ आपसे, आप सभी अपना जो मोबाइल इसमें माइक है उसको आप ऑफ रखेंगे। कोई क्वेरी होगी तभी आप अपना ऑन करके प्रश्न पूछेंगे, या जब आगे से पूछा जाता है कि किसी की कोई दिक्कत है तो अब आप अपना प्रश्न रेज करें। तो वीडियो, अगर आपका सिग्नल ठीक है आप ऑन रख सकते हैं, अगर सिग्नल दिक्कत हो तो वीडियो भी आप बंद रख सकते हैं। लेकिन अब बीच में किसी का नाम लेकर अगर बातचीत की जाए तो वो प्रेजेंट होने चाहिए, अपना माइक ऑन करके बातचीत करनी, तब जानकारी में आएगा कि आप इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं। तो मेरा आज का जो इस सत्र को लेने वाले हैं हमारे बीच में आदरणीय मोर मुक्त जी। आप गीता बाल भारती विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं दिल्ली में, और वैदिक गणित के आप अच्छे जानकार हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप इस जो सत्र है इस सत्र को प्रारंभ करें, अपना जो शिक्षण है उस कार्य को आगे बढ़ाएं। श्री मोर मुक्त जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? जी आ रही है, आ रही है आपकी आवाज़। आ रही जी। हाँ जी सर, क्लियर है। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया, दिखाई दे रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है नजर। ठीक है। दिखाई दे रही है अ, जी। हाँ ठीक है। फिर ये हमारा जो वैदिक गणित प्रश्न मंच है किशोर वर्ग का, इसमें जो पहले चार प्रश्न है क्रमांक नंबर 1 2 3 4 पर, ये हमारी एक पुस्तक है जो कुरुक्षेत्र से प्रकाशित है, भारत में गणित की उज्जवल परंपरा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4, ये हमारे चार क्वेश्चंस जो हैं इस पुस्तक से कवर हो जाएंगे। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आता है वर्ग द्वंद्व योग से। वैसे तो कल बाल वर्ग में भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कल कवर हो गए थे। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? जी आ, ए- हाँ जी, आप शुरू हाँ जी, आप कीजिए। शुरू कीजिए। ठीक है। वर्ग द्वंद्व योग से तीन संख्यों की संख्या है, 0 से 9 तक के अंक है। ये हमारा फिफ्थ राउंड होगा। ये फिफ्थ राउंड होगा। तो इसमें डुप्लेक्स मतलब द्वंद्व योग का हमें प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा। और इसमें जो द्वंद्व योग है उसका यूज करना है हमको। थ्री, सपोज की मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3D8 का, 378। 378 का स्क्वायर करना है। तो द्वंद्व योग ऑलमोस्ट हम सभी जानते होंगे, अदरवाइज कुछ लोग जो नए जुड़े होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा डिजिट है 3। तो अगर हम सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स करना है, डुप्लेक्स या द्वंद्व योग, तो एक ही डिजिट का जब करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा।
मीन्स 3 स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट को कंटिन्यू कर लेंगे, 3 7 हो जाएगा 37। अब जब 2 डेट का करना है तो 2 डेट का डुप्लेक्स निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7, ये हमारा 37 का हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम एक डेट और बढ़ा लेंगे इसमें, ये मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, 378 हो जाएगा पूरा। अब हमारे पास हो गए 3 डिजिट। 3 डिजिट के डुप्लेक्स के लिए क्या करेंगे हम, 3 और 8 को ले लेंगे, इसका डुप्लेक्स 2 डिजिट का जैसे अभी हमने 37 का किया था उसी तरह से, और बाद में हमारा एक डिजिट रहता है 7, तो 7 का सिंगल डिजिट का जैसे मैंने अभी बताया था स्क्वायर करते हैं, और 2 डिजिट के लिए हम करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 और प्लस कर देंगे इसमें 8 7 का स्क्वायर, ये हमारा थर्ड प्लेस आ गया। इसके बाद में क्योंकि हमने 3 डेट तक चले थे और तीनों डेट कवर हो चुके हैं, तो हम लेफ्ट साइड से एक एक डेट को छोड़ते जाएंगे, मींस हम 3 को अब ओमिट कर देंगे, बचेगा हमारे पास में 78। 78 का डुप्लेक्स करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इंटू 7 इंटू 8, और लास्ट में अब हमारे पास में एक डेट बचेगा 8, 3 7 को छोड़ देंगे, अब 8 का डुप्लेक्स सिंगल डेट है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास में जो आएगा नंबर 9 3 का डुप्लेक्स हो जाएगा, 2 3 जा 6 7 जा 42, 4 को हम थोड़ा सा स्लाइटली नीचे लिख लेंगे छोटा करके, और 2 हमारा प्रॉपर वे में लिखेंगे। इसी तरह से जो 2 3 जा 6 6 8 जा 48, 48 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 97। सिमिलरली 97 जो हमारा कैरी है उसको थोड़ा छोटा स्लाइड में लिखेंगे, 97 लिख देंगे, देन 2 7 जा 14 और 14 8 जा हमारा हो जाएगा 112। तो 112 में 11 को हम थोड़ा छोटा करके लिखेंगे और 2 आ जाएगा, आफ्टर दैट 8 का स्क्वायर 64, एंड द फाइनल आंसर बिकम 4। हम राइट से लिख रहे हैं, 6 और 2 को प्लस कर लेंगे, ये दोनों डेट प्लस हो जाएंगे, जो हमारा कैरी हमने साइड में रखा हुआ था 8 हो जाएगा। इसके बाद में 11 को सिमिलरली ले लेंगे 7 के साथ में तो 18 आ जाएगा। अब 18 में एक हमारा कैरी और होगा तो वो हम 9 के साथ रख लेंगे उसको, इस 9 के साथ 9 + 1 10, 10 और 2 ये ऐड कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का 2, 1 कैरी जो होगा वो हम अगेन 4 के प्लस 7 प्लस कर लेंगे, 5 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो द्वंद्व स्क्वायर है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा राउंड था 5। जो 5th क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है, अगर किसी को इसमें डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे राउंड 6 पर। समझे, कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट राउंड है हमारा 6th क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? 6th राउंड है हमारा, 2 वर्गों का योग, और इसमें संख्याएं 2 अंकों की है, 0 से 9 तक के डेट होंगे। 2 अंकों की संख्याएं हैं और दोनों वर्गों का हमें योग करना है। तो ये भी हम इसी मेथड से, द्वंद्व योग जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारा, इसमें हम वही ले लेंगे। अब मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूं, सपोज 56 का स्क्वायर + 78 स्क्वायर।
अब यहाँ पर हमें बेसिकली 2 डिजिट तक का द्वंद्व योग करना है, लेकिन क्योंकि उनका प्लस करना है तो हमें इसको साथ साथ कंसीडर करना पड़ेगा। मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट में हमारे दोनों में जो डिजिट है, एक में 5 है, दूसरे में 7 है। जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 5 एंड सेकंड वन में 7। तो 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसको हमारा लेफ्ट मोस्ट पार्ट हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे पढ़ेंगे। जैसे 1 डिजिट का हो गया तो 56 एंड 78। अभी जैसे बताया था 2 डिजिट का हमें द्वंद्व योग करना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। ये हमारा मिडल पार्ट हो गया। और राइट मोस्ट पार्ट में हमारे पास में जो डिजिट बचते हैं वंस प्लेस पर, वो 6 है और दूसरा 8 है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसमें 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 49 दैट इज 74। लेफ्ट मोस्ट पार्ट हमारा। मिडल पार्ट आ जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि वही करना है जो हमने पहले किया था। 1 डिजिट रखेंगे हम इसमें और बाकी सबको कैरी के लिए फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 और 6 जा 60, 2 7 जा 14, 112 और 60 172। तो 17 तो हम कैरी के लिए आ गए और 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में 6 स्क्वायर इज 36 एंड 8 स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। तो 10 एंड 0, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 0। अब इस 10 को 2 में प्लस करेंगे, 10 और 2 का 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में 2 को हम लिख लेंगे यहाँ पर, और जो 1 कैरी है उसको हम यहाँ 17 के साथ में ले लेंगे। ये जो 17 है इसके साथ में ले लेंगे तो वो हो जाएगा 18। 18 और 72 हो जाएगा आपका 92। 92, तो ये हमारा फाइनल आंसर 9220 आ जाएगा। अब क्योंकि ये वर्बली करने हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस ऐसी करें स्टूडेंट्स के वो जल्दी जल्दी आंसर दे पाए। सिखाना तो हमें इसी मेथड से पड़ेगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है राउंड 6 में? नो सर, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा 7th राउंड, जिसमें है निखिलम का गुणा। 3 संख्याओं का है और इसमें एज वी कैन सी आधार हमारा 1000 है। विकलन धनात्मक होंगे, 10 से बड़े नहीं होंगे। वैसे जब हम क्लासेज में पढ़ाते हैं तो वहां पर ऋणात्मक भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं और विचलन ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा केवल 10 से बड़ा नहीं है और 1000 हमारा बेस है यहाँ पर। ठीक है, तो 7th राउंड के लिए मान लीजिए 3 ऐसे नंबर ले लेते हैं हम। 1000 मैं 7 ले लेता हूं और 1006 ले लिया एक और 1004। सपोज हमने ये 3 नंबर्स ले लिए, इनका मल्टीप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पर डेविएशन देखना है, विचलन। मतलब जो हमारा बेस है हमारा, यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, इसका बेस है हमारा 1000। अब 1000 से ये कितने ज्यादा है वो हमारा डेविएशन होगा। मैं शॉर्ट में उसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो डेविएशन कितना है अगर हम देखें तो 007। वैसे +7 लिख सकते हैं, बच्चा माइंड में सोचने के लिए 7 रख सकता है। जब हम करते हैं तो रिटर्न में +007 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड का 006 आ जाएगा और थर्ड का 004 हो जाएगा। ये तीनों हमारे पॉजिटिव रहने ही है, क्योंकि जो कंपटीशन है उसमें पॉजिटिव का ही है जैसा कंडीशन गिवन है। अब हमारे पास में इसमें 3 पार्ट रहेंगे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो 3 पार्ट होंगे, जो फर्स्ट पार्ट होगा, ध्यान रहे बेस में हमारे 3 जीरो है। बेस में 3 जीरो है तो तीनों जो पार्ट है हमारे उनमें 3 डिजिट को रखना है। अगर कहीं पर कोई कम आ जाता है तो हम लेफ्ट मोस्ट में उसके 0 लगा के उसको 3 डिजिट कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखें 7 6 जा
42 42 4 जा 166 4 जा 24 24 7 जा 168 आ जाएगा। ये 168 आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, ये जो डेविएशन है इनमें 2 2 का प्रोडक्ट 7 6 जा, उसके बाद में 4 6 जा, मतलब 7 इंटू 6। मैं आपको केवल समझने के लिए बता रहा हूं, जिनको नहीं आता होगा वो समझ जाएंगे। 7 और 6 का ग्रुप ले लिया, 6 और 4 का लिया, दैट इज 24। और उसके बाद में 7 और 4 ले लीजिए, मतलब हर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 के ऑल पॉसिबल ग्रुप्स को हमें कंसीडर करना है। और जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 94 हो जाएगा। अब क्योंकि 94 में मैं एक यहाँ पे मिस्टेक करने जा रहा हूँ, 94 मैंने लिख दिया और यहाँ पर जीरो नहीं लगाया इसके लेफ्ट मोड में, तो आंसर गलत हो जाएगा। एज आई टोल्ड अर्लियर कि 1000 में 3 जीरो है तो 3 डेट हमको रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्पेस मैंने छोड़ा होता है, इसलिए ये जीरो और लिख देंगे, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ये जो 107 है इसको आप जो डेविएशन है बाकी को, उन दो डेविएशन को प्लस कर दीजिए, मतलब 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 को 7 में प्लस कर देंगे तो 17, वो हमारा आ जाएगा 1070। 1070 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1017094 168। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो राइट मोस्ट पार्ट है इसका, राइट मोस्ट पार्ट में कभी 3 डिजिट से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि डेविएशन हमारा 10 से बिलो है तो वो 1000 से तो ज्यादा एक्सीड करेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, बच्चों को ये बताना है कि भाई यहाँ पर अगर 1 डिजिट, सपोज कीजिए मैं 1001 1002 1003 ले लेता, तो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 हो जाता, तो वहां पर 006 लिखना है हमें, इसका ध्यान रखना बस, बाकी ठीक हो जाएगा। ये राउंड 7 कंप्लीट होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणा। 8th राउंड में गुणा ऊर्ध्व त्रिज्या 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, और सूत्र है हमारा ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम। तो इसमें क्या करना है, जो हमारा ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम है उसका ही यूज करते हुए, और ये कल भी एक बार क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, कल शायद कुछ हम में से नहीं थे, आज कुछ होंगे, तो वो देख लें इसको। इसके लिए ना एक फॉर्मूला टाइप आप बना सकते हैं। राउंड 8, इसमें सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 2 डेट है, तो x1 y1 फर्स्ट नंबर का ले लिया, x2 y2 सेकंड, और x3 y3 थर्ड। ये हमने 2 डिजिट के 3 नंबर्स का ले लिया। अब इसमें क्या है, जो हमारा राइट मोस्ट पार्ट है उसमें तो जो वंस प्लेस के डेट है उन सबका मल्टीप्लाई होगा, मींस y1 इंटू y2 इंटू y3। अब जो टेंस प्लेस पार्ट है उसमें ध्यान रखना है, वैसे फॉर्मूला लर्न करेंगे तो बच्चे भी परेशान होते हैं, बाकी फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो टेंस प्लेस पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर y1 y2 y3 3 डिजिट्स होंगे हमारे पास में, इनमें से 2 तो आप वंस प्लेस के लीजिए, और एक ले लीजिए जो बचा हुआ है थर्ड प्लेस, टेंस प्लेस का जो थर्ड डिजिट है। 1 2 3 सारे के सारे हमारे नंबर्स आएंगे, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, x1 y1 x2 y2 3 x3 y3, तो 1 2 3 सारे आने हैं। हमें y1 y2 के साथ x3 लेना है, y2 y3 के साथ में x1 ले लेंगे, और इसी तरह से y1 y3 के साथ में x2 ले लेंगे। सो दिस विल गिव अस
द टेंस प्लेस डिजिट। और ध्यान रहे क्योंकि हमें यहाँ पर एक एक डिजिट ही रखना है उनमें, मीन्स ये हो जाएगा हमारा y1 y1 y2 x3 प्लस y1 y3 इंटू x2 प्लस y2 इंटू y3 इंटू x1। ये हमारा सेकेंड प्लेस आ जाएगा। और ध्यान रहे यहाँ पे जो भी कैरीज होंगे उसको हम लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड कर लेंगे। अब हमारा ऐसे टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस में सिमिलर ही करना है। अब हमें टेंस प्लेस के दो डेट रखने हैं, मींस x1 x2 y3 प्लस x1 x3 y2 और x1 x1 नहीं, x1 तो दो बार आ गया, x2 x3 y1। ये हमारा रहेगा 100 प्लेस आएगा, और जो भी कैरी होगा लेफ्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। और लास्ट में जो आएगा वो हमारा होगा x1 इंटू x2 इंटू x3। ये एक हम पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला टाइप बता सकते हैं, उसके बाद में बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कि 0 से 5 तक के डिजिट होने चाहिए। तो मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर 44 सपोज, 34 ले लेते हैं, एक 25 ले लेते हैं। चलिए इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वंस प्लेस हमारा मैं जल्दी से लिख देता हूँ, 4 4 जा 16, 5 जा 80। तो 80 का 0 तो यहाँ लिखेंगे, और 8 जो है हमें क्या करना है, छोटा करके थोड़ा आगे लिख लेना है। अब जो मैंने टेंस प्लेस बताया वहां पे एक बार मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, 4 4 जा 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 2 जा 32। तो 32 यहाँ पर आ जाएगा, 32 प्लस अभी मैंने 4 4 और 2 का लिया था। अब इसके बाद में इनका कर लेते हैं 4 5 और 3 का। 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो ये 60 आ जाएगा यहाँ पर। 32 के नीचे प्लस करके लिख दिया, और प्लस अभी हमने 4 ले लिए थे, अब लेंगे हम लास्ट के इधर के 2, 4 5 और ये 4 5 जा 24 जा 80, तो ये 80 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हमें ध्यान रहे 1 लेना है। 100 प्लेस के लिए 4 3 जा 12 इंटू 5, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 5 जा ये हो जाएगा 60, 60 हो गया। इसके बाद में 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 32, और इसके बाद में 4 2 जा 8 और 8 4 जा ये हो गया था क्या, 4 3 जा 5, 5 60, 12 और 4 4 जा 16, 2 जा 32, 2 3 जा 6। अब लास्ट में हमारे पास है 2 3 जा 6 इंटू 4, तो 2 3 जा 6, 4 जा 24, ये 24 ले लेंगे। और लास्ट का जो डिजिट आएगा हमारा 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये लास्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद में इनको हम प्लस करते हैं, तो ये लास्ट में हम एडिशन कर लेंगे 0। अब 8 को 32 के साथ ऐड करेंगे 40 60 और ये 180 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। 18 कैरी होगा, 18 कैरी को हम आगे फॉरवर्ड कर लेंगे, तो 32 में ऐड कर लें 50 110 110 एंड 134, 134 का 4 और 13 कैरी, 13 को हम 24 में प्लस कर देंगे, तो ये 37, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार अगर किसी को डाउट है, राउंड 8 कंप्लीट हो चुका है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, मान के चलते हैं, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में राउंड 9, जो 9th चक्र है, उसका हमारा क्वेश्चन है बीजगणितीय गुणा, दो गुणनफलों का योग। बीजगणितीय गुणा, दो गुणनफलों का योग। इसमें हमें व्यंजक एक चर है, मतलब वन वेरिएबल होगा, द्विपद मतलब बाइनोमियल होगा, चर की घात अधिकतम एक, मतलब लीनियर होगा, वो पावर 1 होगी, जैसे एक्स रहेगा केवल। गुणांक और अचर पद 5 से बड़े नहीं होते चाहिए। गुणांक जो एक्स का कोफिशिएंट है, अगर हम एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो उसका कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 5 से ब्लो रहेगा। तो राउंड 9, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सपोज 3x + 4, दूसरा है 2x + 5, और प्लस करना है। मान लीजिए ये 3x, एक माइनस का 5 ले लेते हैं यहाँ पे, 4x + 2, सपोज ये है हमारे पास में। तो इसको हम लेफ्ट राइट दोनों से कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारा ऊर्ध्व त्रिज्या है, क्रॉस वर्टिकल जो है, उसका हम कर सकते हैं, यूज उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा प्लान आपको दे देता हूँ। एक तो 2 3 जा, और एक इसके साथ में प्लस होगा 3 4 जा, तो ये हम एक साथ कर लेंगे। 3 2 का मल्टीप्लाई और 3 4 का मल्टीप्लाई, हमारा लेफ्ट मोड इससे आंसर आएगा। और क्योंकि एक्स एक्स का करेंगे तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा। 3 टर्म्स में हमारा फाइनल आंसर आना है, इसमें ट्राइनोमियल होगा, और इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक एक्स का होगा, एक कांस्टेंट का होगा। तो ये हम बच्चों को बता सकते हैं स्टार्टिंग में, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी उनके लिए। सो लेट्स सी, 3 × 2 प्लस 3 × 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके मिडिल टर्म के लिए, ये हमारा लेफ्ट साइड का टर्म आ गया, मिडिल टर्म के लिए क्रॉस करेंगे 3 का 5 से और 4 का 2 से, इनको प्लस करेंगे। सिमिलरली 3 को 2 से और 4 का 5 से, इनको भी प्लस करेंगे। और ये दो चारों के प्रोडक्ट है वो हम एक साथ रखेंगे, एंड दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो हमारा एक्स का कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर मैं बाहर प्लस का ही साइन लगा रहे हैं हम, अगर आएगा तो बाद में माइनस का साइन वो हम कंसीडर कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 3 5 जा 15 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 5 जा 20, और इनटू आ जाएगा एक्स प्लस। नाउ कांस्टेंट टर्म हमारा, जो राइट मोस्ट के दोनों के कांस्टेंट टर्म है उनका प्लस, दैट इज 4 × 5, 4 5 जा 4 × 5 20 हम लिख सकते हैं इसको, और माइनस 10, 5 2 जा 10, 20 माइनस 10, राइट। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट बिकम 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, दैट इज 18x स्क्वायर। और ये हो जाएगा 15 23 और 6 29 माइनस, तो प्लस का ही आएगा ये 9x, एंड लास्ट में बचेगा 10। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राउंड है 10th, विभाजनीयता परीक्षण। ये जो लास्ट में 9 डिजिट आते हैं हमारे पास में, और 6 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर बताना है।
थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं बच्चे तो बड़े जल्दी जल्दी, और देखा है कि हमारे अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचते पहुंचते तो कितनी सारी टीमें टाई अप होती हैं। तो हमें अच्छे से तैयारी करानी है। कल सर कह रहे थे कि अपने जो उत्तर क्षेत्र के प्रमुख हैं कि भाई हमारी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था इस बार, तो इसीलिए ये शायद कराया है, और वो सार्थक रहना चाहिए। तो राउंड 10 में हमारा, मैं एक नंबर ले लेता हूँ इसमें, इसका जस्ट प्रोसीजर है। और सपोज मैंने नंबर लिख लिया, थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के लिख रहा हूं मैं। 191573, और मान लीजिए इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई इसको करना है, सपोज 59 से कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 59। तो जब हम इसके लिए डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑस्किलेटर, एक वर्ड होता है ऑस्किलेटर, मैं शॉर्ट में ओएससी लिख देता हूं, या हिंदी में आश्लेषक बोल देते हैं इसको, आश्लेषक, आश्लेषक या ऑस्किलेटर। 59 से आगे अगर हम +1 करें तो हमारा वो 60 हो जाता है। तो 60 का 0 हटा दें तो 6 हमारा हो गया ऑस्किलेटर। जो भी होगा वो 6 से चलेगा। 6 जो है हमारा ऑस्किलेटर या आश्लेषक हो गया। अगर 49 होगा तो 5 हो जाएगा, 39 का 4 हो जाएगा, 29 का 3 हो जाएगा, पर जो भी एक नेक्स्ट नंबर आएगा उसका 0 हटा के हमारा ऑस्किलेटर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, तो देखिए जो 3 है, लास्ट का डेट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से। 6 3 का 18 हो जाएगा, और 18 को 7 में प्लस कर दीजिए, मतलब उससे जो लेफ्ट साइड का डेट है आप उसमें प्लस कर दें इसको। 6 3 जा 18 प्लस 7 25 हो जाएगा। तो 25 को वैसे तो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हूँ। 25 को मैंने जो 10th प्लेस है वो तो 5 के नीचे लिख दिया, और 5 को थोड़ा सा उसके राइट में थोड़ा सा स्पेस दे करके लिख दिया। ये क्लियर हो गया पहला स्टेप। 3 को 6 से मल्टीप्लाई, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, 3 से 6 को मल्टीप्लाई और प्लस ये 7, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, मैंने 2 को 5 से थोड़ा सा अलग करके लिखा था, उसका एक रीजन था, और वो ये है कि मुझे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 5 और 2 है इन दोनों का प्लस जो है इसमें प्लस कर देना है। मीन्स 5 6 30, 30 प्लस 5 प्लस 2, ये टोटल आएगा 37। अब 37 में भी मुझे ऐसे ही करना है कि 3 को तो मैं लिख दूंगा 1 के थोड़ा नीचे, और 7 को थोड़ा सा उसके राइट में लिख दूंगा, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे दोबारा से। मीन्स जो 1 प्लेस है हमारा 37 का, उसको 6 से मल्टीप्लाई, और 1 प्लस 3 को हम प्लस कर देंगे 7 इंटू 6 के साथ। 7 6 जा 42, 42 और 4 46 आ जाएगा। अब 46 जो है उसको भी हम इसी तरह से 9 के नीचे 4 को लिख दें, और 6 को थोड़ा सा इधर लिख दें। अब फिर वही करना है हमें, 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, जो ऑस्क्यूलेटर है हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसका 1th प्लेस हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10th प्लेस होगा और जो नंबर का नेक्स्ट डेट होगा उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 36, यहां पर आएगा ये कितना 49। अब 49 को फिर हम ऐसे 1 के नीचे 4 और 9 को थोड़ा सा राइट साइड में, फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 54 प्लस 1 प्लस 4
ये आ जाएगा हमारा 59। जो फाइनल नंबर है हमारा 59 है। अब 59 का अगर हम देखें, हम डिवाइड किससे करना चाहते थे? 59 से। अगर ये वही नंबर आ गया जिससे डिवाइड करना है, तो ये मीन्स हो गया कि हमारा नंबर इज डिविजिबल बाई 59। और अगर नहीं आता तो फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता था, फिर डिवाइड नहीं हो सकता था ये, और कोई नंबर आता तो इसमें कोई समस्या है, कोई डाउट है, दोबारा पूछना है तो बोल सकते हैं। नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर मान लीजिए टाई अप होता है तो फिर ऑब्वियसली हमें उसके लिए तैयार करना होगा बच्चों के अतिरिक्त चक्र में, और वो लिखित चक्र है जहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलता है। जितने भी ओरल क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें 30 सेकेंड्स में करना होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा हाँ, वो, मोर मुकुट जी जी, सर, हाँ, जी मेरा सर, दोबारा से दोबारा विनम्र से आग्रह है कि आग्रह है कि अपना अपना नाम और नाम पता और जो पता है जो है मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख बॉक्स दें। में लिख दें। नाम और पता मैसेज बॉक्स में। चलिए मैं ये अभी लिख सकता हूँ, फिर बाद में लिख नहीं नहीं, एंड में। बाकियों से है बाकी जो होते हैं जिन्होंने जो जिनमें जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो तो ना भी वो तो लिखानी ना भी होगी तो। लिखानी है। मैं समझ नहीं पाया, आवाज इको कर रही थी अभी। हाँ, जो तो मैसेज 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 बॉक्स मैसेज है बॉक्स है, उसमें सभी उसमें सभी अच्छा, प्रतिभागी अपना प्रतिभागी अपना अपना नाम अपना नाम लिख दें लिख दें और विद्यालय और का नाम। विद्यालय का नाम। अच्छा, नाम तो लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम नहीं लिखा मैंने, ठीक है हाँ, मैं लिख कोई देता हूँ। अलग अलग आईडी से अलग अलग जुड़े हैं आईडी से सभी जुड़े ना। हैं सभी ना। अब वो कहाँ से आएगा, मैं लिख देता हूँ। चलो, आप तो चलो बाद में आप तो लिख बाद देना, में लिख बाकियों देना, के लिए बाकियों है। के लिए है। ठीक है, ठीक है, ठीक। लास्ट में लिख दूंगा सर। हाँ गोपाल जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे मीटिंग होस्ट आप ही है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो म्यूट हो सकता हो तो कर लिया करना, क्योंकि डबलिंग हो जाती है ना, जो रिपीट हो रहा है बार हाँ, बार। मैं म्यूट किया है मैंने। हाँ, म्यूट किया है मैंने। जैसे आपका माइक खुला रहता होगा ना, तो उसी में माइक आता रहता है इनका, मोर मुकुट जी का माइक फिर आपके साथ। तो अगली बार देखना, कोशिश कर लेना हो जाए ठीक अच्छा, से, ये ठीक है? दूसरा। ओके ओके। अच्छा ये दूसरा। ठीक है। हाँ एक खुला, हाँ अब ठीक हो गया। हाँ सर, आपकी सेकंड डिवाइस है शायद, सेकंड दो डिवाइस से आपने हाँ कनेक्ट किया हाँ, हुआ है दो ऐसा से लग रहा है। कनेक्ट किया है, ठीक। हाँ, तो अब नेक्स्ट राउंड है हमारा, गुणा है ऊर्ध्व त्रिज्यम, दो संख्याओं का गुणा है, और 4 अंकों की संख्या है यहाँ पर, 4 डिजिट होंगे। 0 से 9 तक के हमारे पास डिजिट्स हैं यहाँ पर, 0 से 9 तक के डिजिट है। और क्योंकि ये लिखित चक्र है, तो इसमें हमें बच्चे को बोर्ड पर बुलाना होगा और वो वहां पर सॉल्व करेगा। और शायद अकॉर्डिंग टू रूल इसमें वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी नहीं ले सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स्ट्रा राउंड के लिए। पहला, अ, 2, 7, 4, 8, 5, 6, 2, 7। सपोज मैंने ये नंबर ले लिया, दो, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ऊर्ध्व त्रिज्यम के लिए वैसे तो ये है, मैं एक बार इसका स्केच बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई नए जुड़े हैं यहाँ पर तो वो ठीक रहेगा और बेटर रहेगा। इस पर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन ले रहा हूँ इसकी। एक्स्ट्रा राउंड में मान लीजिए 1 डिजिट का है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा ये रहता है, वर्टिकल और अप, वर्टिकल ही रहता है। 2 डिजिट का करेंगे तो हमारा ये क्रॉस हो जाता है। 3 डिजिट का रहता है तो उसमें वर्टिकल क्रॉस दोनों आ जाते हैं। ये स्केच बन जाएगा। अगर 4 का है तो 4 डिजिट के लिए हमें 1, 2, 3 और ये दो क्रॉस बनाने पड़ेंगे उसमें,
2 क्रॉस बनाने पड़ेंगे। इसके बाद फिर 3 3 का करते जाते हैं, वर्टिकल क्रॉस हो जाएगा एंड देन क्रॉस हो जाएगा और फिर वर्टिकल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में ये टोटल 7 डिजिट आते हैं, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में हमारे 2 डिजिट आ सकते हैं, तो टोटल आंसर हमारा 8 डिजिट में जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्केच है इसका। मैं दोबारा से ये क्वेश्चन ले लेता हूं, 27485627 27485627। हम लेफ्ट मोस्ट करें या राइट से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मैं लेफ्ट से ले लेता हूं। 2 5 या 10 हो जाएगा पहला हमारा, क्योंकि 3 डिजिट का पहले हो चुका है। और उसके बाद में 2 6 या 12, एक बार फिर दोबारा से देख लें, 2 6 या 12 एंड 5 7 या 35, इन दोनों का प्लस होगा। तो 2 6 या 12 और 5 7 या 35, ये हमारा हो जाएगा कितना, 47। 47 का 4 हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा नीचे करके, और 7 को ऊपर लिख देंगे। इसी तरह से अब हमारे पास में ये चलेगा 2 2 या 4 प्लस 4 5 या 20, 24 प्लस 7 6 या 42, तो ये हो जाएगा हमारा 66। ये मैं यहाँ पे 66 लिख रहा हूं, 6 इंटू 6, सॉरी 6 और कैरी 6। इसके बाद में हमारा 4 का रहेगा, इसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। 2 7 या 14, 14 8 5 या 40, 14 और 40 54 प्लस 7 2 या 14, 68 हो जाएगा। 68 और 4 6 या 24, 64 8 और 24 हो जाएगा हमारा 92। तो 92 का 9 हमारा कैरी रहेगा, उसको हम थोड़ा छोटा लिखेंगे, लेफ्ट साइड में 2 आ जाएगा। इसके बाद में फिर क्योंकि हमने ये कंप्लीट 4 तक कर लिए थे, अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था, तो लेफ्ट साइड में एक एक डेट को छोड़ते जाएंगे, मतलब 2 5 को स्किप कर देंगे और हमारे पास जो रहेंगे वो ये वाला पोर्शन रहेगा ये। तो 3 का अब हमें करना है, मींस 7 7 जा 49, 3 का 7 7 जा 49, 8 6 जा 48, 49 48 97 और 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 105। 105 का 10 हमें कैरी में रखना पड़ेगा और 5 हमारा मेन डिजिट हो जाएगा यहाँ पर। ये हमने 3 का कर लिया था। अब हम इधर से जो पहले तो हमने 2 5 छोड़ा था, अब हम 7 8 को भी स्किप कर देंगे और हमारे पास बचेगा 2 2 डेट का 48 27। तो ये हम करेंगे 4 7 या 28 प्लस 8 2 जा 16, दैट इज 7 4 या 28 और 46 रह जाएगा, 2 8 या 16, हाँ 44 और लास्ट में बचेगा हमारा 56। 7 8 जा, तो 6 यहां पर लिख देंगे और 5 को हम इधर लिख देंगे। अब जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, जस्ट ये जो 6 है वो तो राइट मोस्ट में 6 आ जाएगा। अब ये जो 4 और 5 है ये ऐड होंगे, इसी तरह से नेक्स्ट 4 और 5 ऐड होते जाएंगे, कैरी को हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, देन अगेन 9। अब यहाँ पर 10 और 2 12 हो जाएगा, तो 12 का जो 1 कैरी है वो हम जो नेक्स्ट 9 है उसके साथ रख लेंगे, जो भी कैरी होगा उसको नेक्स्ट के साथ रख लेंगे, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। 10 और 2 12, देन ये हमारा 9 10 हो गया, 10 और 6 16, 10 और 6 16 हो जाएगा, तो 16 का 6। अब 1 कैरी जो होगा वो हमारा इस 6 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 7। 7 और 7 क्या हो जाएगा, 14। 14 में फिर 1 कैरी आएगा, वो हम 4 के साथ प्लस कर लेंगे, उसको 4 के साथ प्लस करके 5 हो जाएगा, और 10 और 5 तो 1 5 4 6 2 9 9 6।
मुझे लगता है मुश्किल नहीं है इसमें, क्योंकि उर्दू तरकीब भी हम काफी प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, तो हो जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को लगता है तो बता दें। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा राउंड हो गया 1। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा राउंड 2, ये देख लेते हैं कौन सा है। यस, वर्गमूल है 2 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या है, हल दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है हमें। 2 स्थानों तक इसका आंसर देना है हमको, 2 प्लेस तक आफ्टर डेसिमल। और 6 डिजिट की कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो रैंडमली मैं नंबर ले लेता हूँ, हो सकता है वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, पर अगर होगा तो फिर दूसरा एक ट्राई कर लेंगे हम। एक नंबर ले लेते हैं ऐसे 5, थोड़ा मैं स्पेस छोड़ छोड़ करके लिख रहा हूं, 2 7 3 4, एक डेट और ले लेते हैं 8। और ये 6 डेट का नंबर है हमारे पास में, और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, नीचे एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद में अब क्योंकि 6 डिजिट का ये तो पक्का है कि 6 डिजिट है हमारे पास में, 6 डिजिट का जब हम पेयर बनाएंगे तो 3 डिजिट आएंगे स्क्वायर रूट में। एक पेयर का 1 डिजिट आ जाता है, तो 3 डिजिट में के बाद में जो भी डिजिट आएंगे उसमें हम डेसिमल लगा देंगे आफ्टर 3 डिजिट। अब इसके हम पेयर करें तो 48 एक हो जाएगा हमारा पेयर, ये 48 एक हो गया, 73 हो गया, 52 हो गया। अब 52 से पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है ये हमको पता होना चाहिए, और 52 से पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का। तो 7 हम नीचे लिख देंगे, और 7 का डबल करके यहां पर हम 14 लिख देंगे 5 के लेफ्ट साइड में, जो हमने एक बॉक्स टाइप सा बनाया हुआ है। 5 के लेफ्ट साइड में हम 14 लिख देंगे, और 7 का स्क्वायर 52 में से माइनस करेंगे। 52 में से माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को 52 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 3। 3 को हम 7 से पहले थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, मीन्स ये हो गया हमारा 37 नंबर। और 14 है, 14 से अब आपको डिवाइड करना है 37 को। ये जो 37 है इसको हमें डिवाइड करना है 14 से, तो 14 2 जा 28 हो जाता है। मैं थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे आपको समझने में, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 37 माइनस 28। जो हमारा 14 है उसका हमें टेबल चलाना है, और ये 2 पर हो गया, तो 2 तो हम नीचे लिखेंगे, ये 2 नीचे लिख दिया। 37 में से 28 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 9। जो 9 है उसको हम नेक्स्ट डिजिट 3 के आगे लिखेंगे, ठीक है। 37 में से 28, 14 2 जा 28 हुआ, और 14 3 जा 42 हो जाएगा, तो वो 37 से ज्यादा हो जाता, 3 पे नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका 9 को हमने 3 से पहले लिख दिया। यहां पर हमें जो ये 7 है इसका तो कुछ नहीं करना, ये हमारा स्टार्टिंग में रह गया। अब नेक्स्ट प्लेस हमारा जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, 93 आ गया। 93 में से पहले माइनस करना है जो ये 2 का डुप्लेक्स है, जो लास्ट डेट आया हमारा इसका डुप्लेक्स। यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ 7 के बाद में, जिससे हमें ध्यान रहे कि 2 का डुप्लेक्स हमें 93 से माइनस करना है पहले, और फिर जो आएगा वो हमारा डिविडेंड होगा जिसको हम 14 से डिवाइड करेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं, 93 में से
2 का डुप्लेक्स जो कि 4 होगा वो मैंने माइनस कर दिया, ये बचा 89। अब 89 को हम 14 से डिवाइड करेंगे। यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये 14 6 हो जाएगा 84, तो 6 पर हो जाएगा डिवाइड हमारा। ये 6 हम यहाँ नीचे लिख देंगे 2 के आगे, और 84 इसमें से माइनस करके लिख देंगे, तो ये बचेगा 5, और 5 को हम लिख देंगे यहाँ पर 4 से पहले, जो नेक्स्ट डिजिट है उसके आगे 5 को लिख देंगे, जो भी रिमाइंडर होगा। अब हमारा यहाँ पर जो डिजिट बचे हैं वो है 26। ये देखें, जो हमारे यहाँ जो स्क्वायर रूट आ रहा है उसमें 26 है। अब 26 का जो द्वंद्व योग है, डुप्लेक्स है, उसको हम 54 में से माइनस करना है। जो भी आनी चाहेगा 7 के बाद में, उसका डुप्लेक्स हम माइनस करते जाएंगे। तो ये 54 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 26 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 जा 24, तो ये बचेगा 30 बचा। 30 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर हो जाएगा, 28 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 28 लिख करके और आगे 2 लिखता हूं तो खाली 28 बचेगा। अगर हम 30 में से, मैं फॉर द टाइमिंग 4 2 जा 28, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, मैं अभी रेड से लिख रहा हूँ क्योंकि ये शायद हटाना पड़ सकता है, 28, तो ये 2 बचेगा। अब ये 2 जो है हम 20, जो लास्ट का हमारा 8 है इससे पहले लिखेंगे। अब 28 में से 262 का द्वंद्व योग माइनस करना पड़ेगा, और वो जो माइनस करेंगे तो वो हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 262 का 6 का स्क्वायर ही देखें, बीच में 6 बचता है, 6 का स्क्वायर ही 28 से ज्यादा है। तो हम इसको 2 पर ना करके, जो मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा था इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको हम 1 पर करेंगे, 1 पर। और हमारे पास यहाँ पर जो था ये 28 था, अब 28 ना माइनस करके हम इसमें से 14 1 जा 14 माइनस करेंगे, तो माइनस का 14 करेंगे तो ये बचेगा 16, ये हो जाएगा 168। अब 168 में से माइनस करेंगे 261 का डुप्लेक्स, 261 का डुप्लेक्स हो जाएगा 36, और 2 1 जा 2 4, 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 128। 128 को 14 से डिवाइड करेंगे हम। अब 14 से 9 पर 126 हो जाएगा, लेकिन फिर वो डुप्लेक्स वाली बात पड़ेगी, तो बेटर है कि क्योंकि इसमें 2 ही बचेगा, और 2, और अगर हम आगे यहाँ पे 0 और लगा लें, मैं क्योंकि थर्ड प्लेस को और राउंड ऑफ करने के मन में है मेरे, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अभी हमारा थर्ड प्लेस और राउंड ऑफ करना है। तो अगर हम 0 लगाते हैं और 126 इसमें से माइनस कर देंगे 128 में से, तो 2 बचेगा, 20 बचेगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2619, तो उसका डुप्लेक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो हमारा वहां तक नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको 8 पर ही रखें, ये ध्यान रखना है हमको। और अब हम देखें इसका, ये 8 पर आ जाएगा, जो भी आएगा आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ये जो 3 डिजिट है, जो हमारा 6 डिजिट का नंबर था उसके 3 डिजिट में से जो 3 पेयर बने थे, 3 डिजिट आ चुके हैं, हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना था, तो वो हमारा डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 1 से पहले, 6 और 1 के बीच में, एंड दैट्स द आंसर। अगर सबको क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेरी रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। Sir, if you have time, then please solve it again. सॉरी, अगर टाइम है सर तो क्या आप एक दोबारा बता सकते हैं? नहीं कोई दूसरा टाइम, एग्जांपल है? देखिए टाइम तो ओवर हो गया है, हाँ मैं बता देता हूँ, दूसरा बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, मैं एक और बता देता हूँ यहाँ पर, इसी का है एक्स्ट्रा राउंड 2। मोर मुकुट जी, जी सर। आप इसी क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए, टाइम कम में ठीक हो जाएगा।
नहीं, इसी में ना फिर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है। ठीक है, एक और ले लेता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, क्योंकि इसमें फिर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं वो ये साइड में नहीं रखूंगा, ऐसे ही वर्बली बता दूंगा। 6 5 2 4 8 3। इसमें भी हमारे 3 बनना है, तो वो मैं कुछ नहीं करना है उसमें। यहाँ पर 65 है, ये 65 से पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे 2 के नीचे, सॉरी इसको इधर लिखना है, 5 के नीचे लिख दिया, और इसका डबल करके 6 के लेफ्ट में लिख देंगे 8 2 जा 16। अब यहां पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को 65 में से माइनस किया तो 1 बचेगा, और 1 को हम 12 के आगे रख देंगे। क्या हो रहा है ये, 1 को 12 के आगे रख देंगे, 2 के आगे रख देंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 16 से 12 को डिवाइड करें तो 16 से तो 12 डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा ये आ जाएगा 0, मतलब 0 पर डिवाइड होगा। और अब रिमाइंडर हमारा पूरा 1 12 1 2 मतलब 12 हो जाएगा, जो हम 4 के आगे लिख देंगे। 4 के आगे लिख दिया तो ये हो गया 124। अब 16 को से डिवाइड करेंगे 124 को, तो 124 जो है वो 16 8 जब 128 हो जाता है, वो तो ज्यादा हो जाएगा, 7 पर जाएगा ये, और 7 पर चला ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा कुछ वो नहीं है। द्वंद्व योग हमारा 0 का 0 था, 124 में से 0 माइनस करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं उसको जल्दी की वजह से। ठीक है, तो 7 पर चला जाएगा और वो हो जाएगा 112। 112 माइनस करेंगे 124 में से, 124 में से 112 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का हम 8 से पहले लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर जो द्वंद्व योग करना है वो 0 7 का करना है, अगेन 0 रहेगा, तो 128 ही रहेगा हमारा डिविडेंड। 16 से हम 128 को डिवाइड करें 8 पर जाएगा, लेकिन क्योंकि 8 पर जाएगा तो फिर हमारा, मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, तो ये 7 बीच में रहेगा, 7 का जो द्वंद्व योग होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा 0 बचेगा यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको कितने पर रखेंगे, 7 पर ही रखेंगे। 112 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और 128 में से 112 को माइनस करेंगे तो वो बचेगा हमारा 16, तो 163 हो गया। अब 163 में से 077 का आपको द्वंद्व योग माइनस करना है, तो द्वंद्व योग के लिए 07 पहले तो ये वाला, इसका तो 0 रहेगा, करने की जरूरत नहीं है, और बीच में 7 सिंगल डेट बताया, 7 का 49 माइनस हो जाएगा, तो -49 इसको कर लेंगे इसमें से, तो ये बच जाएगा हमारा कितना, 114 बच जाएगा। और 114 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो वो 7 पर जाएगा, लेकिन फिर आगे उसका प्रॉब्लम रहेगा, जो डुप्लेक्स होगा तो उसको हमें एक कम पर रखना चाहिए। ये हमें थोड़ा सोच लेना है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या रखना है। और ये हमारे क्योंकि 5 डेट आ गए तो लास्ट में ये 7 7 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेरी क्लियर है? Okay, sir. Thank you. ठीक है, नाउ लास्ट राउंड देखते हैं हम। लास्ट राउंड है, भाग है ध्वजांक विधि से। ध्वजांक 5 से बड़ा होना चाहिए। अब ध्वजांक क्या होता है ये मैं अभी बता देता हूं आपको। और भाजक 2 अंकों की संख्या होगी, मतलब जिसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर जिसको बोलते हैं, 2 डेट का होगा। और भाज्य 6 अंकों की संख्या है, हल दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। भाज्य मतलब डिविडेंड, डिविडेंड 6 डेट का है, डिवाइजर 2 डेट का है। और जो हमारा ध्वजांक, ध्वजांक हमारा हमारा उससे आएगा वंश प्लेस से इस केस में। तो यहाँ पर मैं ये एक्स्ट्रा राउंड हमारा लास्ट है, एक्स्ट्रा राउंड 3। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, डिवाइड 5 2 7 3 4 8 बाई
47। ध्रुजांक हमें 5 से बड़ा लेना है, इसलिए मैंने 47 नंबर लिया है। अब बेसिकली जो मेन डिजिट है वो तो हमारा 4 होगा, वो हमारा 4 होगा। 4 को हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, और ध्वजांक जो है वंस प्लेस रहता है जो कि 7 है। 7 को हमने थोड़ा सा ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर नंबर को थोड़ा सा स्पेस देते हुए, क्योंकि हमें एक रिमाइंडर लिखना होता है द्वंद्व योग की तरह ही, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए लिख लेंगे 3 4 8, ठीक है। और इसके बाद में हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है, तो ये अभी कर लेंगे। 4 से जो हमारा मेन डिजिट है, ये वाला डिजिट है 4, इससे हम पहले 5 को करेंगे। 4 को 5 से किया तो आंसर हमारा 1 पर आएगा, और रिमाइंडर 1 होगा, वो नेक्स्ट के आगे लिख देंगे। अब यहां से प्रोसीजर शुरू होता है। 12 आपका है, जो डिवाइजर है वो हमारा 12 है। 12 में से माइनस करना है आपको 7 1 जा 7। जो भी यहाँ पे नीचे आंसर आएगा उसको हम ध्वजांक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 में से 7 को माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 5। अब हमारा न्यू डिविडेंड जो है वो 5 है, तो 4 को अगेन 5 से करेंगे तो 1 पर जाएगा वो, और 4 1 जा 4, 5 में से 1 अगेन बचेगा, उसको 7 के आगे लिख देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट डिविडेंड होगा वो होगा 17 माइनस 7 1 जा 7, ये 7 इंटू नेक्स्ट 7। जो भी हमारा वंस प्लेस जो नेक्स्ट प्लेस आता जाएगा उससे हम ध्वजांक को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 7 1 जा 7, ये माइनस होकर आ जाएगा 10। अब 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2, 23 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो डिवाइजर होगा हमारा वो होगा डिविडेंड, सॉरी, 23 माइनस 7 2 जा 14, दैट इज 9। अब 9 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो वो 2 पर चला जाएगा। 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 1 को हम 4 के आगे लिख देंगे, 1 को 4 के आगे लिख देंगे। और अब हमारा हो जाएगा 7, जो नेक्स्ट डिविडेंड रहेगा ये 14 आ गया, और इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी लास्ट में डेट आएगा उसको 7 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 7 2 जा 14, और 14 14 माइनस 0 हो जाएगा। तो 0 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारा 8 से पहले 0 लिख देंगे। यहां तक हमारा ये आपका कंप्लीट नंबर आएगा, पूरा जो इंटीग्रल पार्ट है सॉल्यूशन का वो आ जाएगा। अब हमारे पास में रह जाता है 8। अब 0 8 है तो 8 रहेगा, और 8 में से अब हम माइनस करेंगे 7 इंटू 0, क्योंकि लास्ट का 0 है, ठीक है। तो लास्ट जो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 ही आ जाएगा, और 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाता है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है, आगे हम एक 0 लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 के आगे राइट साइड में 0 लगा दिया है, क्योंकि अब 2 प्लेस तक करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ डेसिमल के बाद में फर्स्ट प्लेस, तो हमारा आगे कुछ नहीं बचता है, तो फिर हमारा 7 2 जा 14 माइनस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको 1 पर लेंगे। 4 1 जा 4, 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, डेसिमल के बाद का पार्ट होगा जो, और बचेगा 4। तो 4 को हम लिख देंगे 0 के आगे, जो हमने एक एक्सटेंड किया है। ये हो गया 40। 7 1 जा 7, और 40 में से 7 1 जा 7 को माइनस कर देंगे तो 33 आ जाएगा। 33 का 4 8 या 32 हो जाता है, लेकिन 8 और 7 का अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, यहाँ 8 लिख देता हूँ, तो 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हम 7 पर रखें तो ठीक रहेगा ये। और ये हमारा डेसिमल का पार्ट आ गया, डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये लास्ट राउंड था इसका। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू अपने जो उत्तर क्षेत्र के प्रमुख हैं माननीय गोपाल जी। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी मोरबी जी? मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। मैं मोर मुकुट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से टेक्नोलॉजी का पूरा सही प्रयोग करते हुए अपने विषय को रखा। और मुझे आशा है कि आप सभी को ठीक प्रकार से समझ भी आया होगा और जो कंसेप्ट थे क्लियर भी हो गए होंगे। हमारे बीच में जो इस पूरी कार्यशाला में आज संख्या जो बाल वर्ग में कल कम रही थी, आज शिशु वर्ग में और किशोर वर्ग में अच्छी संख्या रही और सभी 4 प्रांतों का इसमें प्रतिनिधित्व रहा है। इसमें जो प्रांत प्रमुख हैं उनका परिचय मैं करवा देता हूँ, वो अपना कर दें वीडियो ऑन। जब परिचय कराएं तो देवेंद्र जी दिल्ली से, देवेंद्र सिंह यादव दिल्ली, हाँ आप हमारे दिल्ली के प्रांत प्रमुख हैं। आप इस पूरे कार्यशाला में जुड़ रहे हैं और पूरे इस को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद पंजाब से राकेश भाटिया जी, पंजाब से राकेश भाटिया जी नहीं है सर, अच्छा हरियाणा से। हाँ नहीं, पंजाब से नहीं, हरियाणा से, हरियाणा से राकेश भाटिया जी, ठीक है। और नहीं, ये तो गुलशन जी सह प्रांत अपने प्रमुख हैं जो संयोजक, गुलशन छाबड़ा जी, हरियाणा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अपनी संख्या भी आप गुलशन जी देख लेना कितनी जुड़ी थी हरियाणा से। हाँ वो देख रहे हैं, देखूंगा। हाँ जी। ये निकली। और चलो भाटिया जी अपने जुड़ेंगे अभी। ठीक है। गोपाल जी, हाँ जी, दिल्ली से दिल्ली प्रांत प्रमुख राजेंद्र पाल जी जुड़े हुए हैं, एक बार हाँ दिल्ली प्रांत से अपने दिल्ली प्रांत के जो प्रमुख हैं राजेंद्र पाल जी, अपना राजेंद्र पाल जी, हाँ ठीक, वीडियो ऑन। हाँ जी राजेंद्र पाल जी नमस्कार। आप भी जुड़े और कल भी आप जुड़े थे, आप भी सारी गतिविधियां देख रहे हैं और अपने प्रांत में ठीक प्रकार से आगे चले ऐसी अपेक्षा है। अपने गोपाल जी दिल्ली से 11 में से 8 हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। और उत्तर क्षेत्र के सह क्षेत्र प्रमुख श्री महेश शर्मा जी, अभी सभी के ध्यान में कि 5 बजे दोबारा अब तरुण वर्ग का कालांश रहेगा, उसमें रविंद्र बत्रा जी हरियाणा से और मैं भी दोनों उस विषय को रखेंगे। महेश जी उत्तर क्षेत्र के सह प्रमुख और पंजाब प्रांत के प्रमुख भी हैं, और पंजाब प्रांत के जो प्रमुख हैं राजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपनी संख्या आपने नोट कर ली होगी और कुछ 2-3 लोग बहुत लास्ट में जुड़े हैं, उनको एक आधा प्रश्न ही जब लास्ट प्रश्न थे 1-2 राउंड उसमें जुड़े थे। और उसके बाद है अपने हिमाचल से नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी। ये तो बारिश हो रही है आज हिमाचल में, अभी दोबारा बारिश लग गई थी जब कालांश से, मुझे डर लगा था कि कहीं लाइट दोबारा न चले जाए। अभी तक कल 2-3 बार लाइट गई बीच में। और हिमाचल से नहीं है, सुनील जी हैं हिमाचल से, और अपने धनंजय जी जुड़े हैं। मैं आज नहीं जुड़े जी, आज नहीं जुड़े हैं, ठीक है। ओम प्रकाश वालिया जी जुड़े हैं जी। ठीक है। बाकी अपने पंकज जी अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से वो भी जुड़े थे, अगर अभी जुड़े हैं तो। हाँ जी हाँ जी। पंकज जी
आप हिमाचल के प्रांत प्रमुख हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से। नहीं, अभी शायद लेफ्ट कर गए होंगे। तो इस प्रकार से जो थोड़ा परिचय था प्रमुखों का और आपके समक्ष, बाकी ठीक है। अभी हम थोड़ा अपने ब्रेक देते हुए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हिमाचल से नवीन जी आ रही है आवाज़ आपकी। ठीक है, तो जुड़ा हूँ, म्यूट हो गया था ये, मैं जुड़ा हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ। ठीक है। आने जुड़े हैं आप, परिचय करवाया था आपका, इसलिए आपका वीडियो आप ऑन मैंने करना था। 7 लोग जुड़े हैं हिमाचल से। 7, ठीक है। नवीन जी का वीडियो भी ऑन करवा दीजिए एक बार। वीडियो ऑन करिए जरा, नवीन जी के दर्शन करना चाहते हैं सभी। हाँ, बहुत दिन हो गए। हाँ, खराब है, वीडियो ऑन नहीं हो रही है, ये समस्या आ रही है थोड़ी टेक्निकल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अपने दर्शन करवाना नहीं चाहते नहीं है नवीन जी। ठीक है, 5 बजे दोबारा मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद।